So hello everyone, welcome to class of physics by Saurabh Singh. We are going with the topic, the name of the topic is alternating current. Our next chapter number 7 in part first book, that is alternating current. Now today we will do the introduction of this chapter. So first of all we should understand what is alternating current. I am taking an example. Let us suppose I am having a current I1 is equal to 6 ampere and let us suppose I2 is equal to 6 sine omega t, or you can take 5, 4, 3 any number. Let us suppose 5 ampere, any number you can take, there is no problem. Okay? So this is the thing is that this current 5 ampere is what? It is a constant current, because 5 is a constant quantity, but this I2 is not a constant current, this is a variable current. ये कैसा करंट हो जाएगा? एक वेरिएबल करंट हो जाएगा. क्या डिफरेंस है? क्यों वेरिएबल करंट होगा? क्योंकि ये करंट टाइम के फैक्टर के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. ठीक है बेटा, आप अगर टाइम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू टाइम के रखते चले जाइए, साइन का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा और आपके पास में ये आई की वैल्यू अलग आती जाएगी. तो अगर हम इस करंट की बात करें तो इस करंट को हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं 1-2 चैप्टर 6 में, और इस करंट को हम कहते हैं डीसी करंट. क्या कहते हैं हम लोग? डीसी करंट. व्हाट इज डीसी? मींस व्हाट? डायरेक्ट करंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट. ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? डायरेक्ट करंट. एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज व्हाट? एसी करंट. इसको हम क्या कहते हैं? एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट. अब समझते हैं. तो अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. तो देखिए, अगर मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये क्या है? 5 है, ये 6 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये टाइम के साथ कैसा है? कांस्टेंट है. लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए कह दूं तो आप इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? साइनोसोडियल ग्राफ बनाएंगे. क्यों साइनोसोडियल ग्राफ बनाएंगे? क्योंकि ये थीटा है, ये एक एंगल है. कैसे एंगल है? 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि एंगल क्या निकल के आएगा यहां से कि दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. ये हम 11th क्लास रोटेशनल चैप्टर पढ़ चुके हैं, और यहां से जब आप पाएंगे तो यहां से थीटा कितना निकल के जाएगा? ओमेगा टी. तो दिस ओमेगा टी इज एक्चुअली व्हाट? थीटा. तो ये एक्चुअल में क्या है? थीटा. तो देखेंगे अगर हम इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाएं तो यहां पर हो सकता है +5 और यहाँ पर हो सकता है -5. ग्रेजुअली साइन की वैल्यू बढ़ेगी, फिर ग्रेजुअली घटेगी, फिर साइन की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ेगी नीचे की साइड में, फिर ग्रेजुअली क्या हो जाएगी? घट जाएगी. तो ये एक टाइम वेरिंग हो जाएगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई एसी की? तो एसी की डेफिनेशन हुई एसी करंट इज अ करंट इन विच एम्पलीट्यूड इज व्हाट? कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड कैसा होगा? कांस्टेंट. एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली चेंज है. देखिए 0, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ा. टाइम के साथ मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है. लास्ट में क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. फिर घटना शुरू हुआ, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव में बढ़ना शुरू हुआ, फिर मैक्सिमम हो गया नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में घटना शुरू हुआ. तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली. एंड डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो चेंजेस पीरियोडिकली. मतलब अभी यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव मान लिया, ऊपर है, तो यहाँ पर कैसा हो गया? नेगेटिव. फिर अगला क्या हो जाएगा? ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अगला ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन ये पीरियोडिकली चेंज होगा, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज होगा. ठीक है, तो आप इसको पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ देखा है. ठीक है, साइनोसोडियल कर्व होता है. अब और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, एसी और डीसी के बारे में. हम एसी के लिए जो सोर्स यूज करते थे वो क्या यूज करते थे? एक बैटरी यूज करते थे. और इस बैटरी को अगर मान लीजिए मैंने किसी एक रजिस्टर से जोड़ दिया तो क्या होगा? ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है. द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? करंट इन दिस सर्किट. अच्छा, what is the direction of flow of electrons? Electron will start from here, then it will reach here, then again it will reach at this end, then again it will reach at this end, then again it will reach at this end, and then it will go in this direction. So direction of electron is what? Opposite to the direction of flow of what? Current. This is what? This is the direction of flow of current. तो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है. इसमें क्या पाया जाता है? किसमें? डीसी में. डीसी में क्या पाया जाता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. आर इन कंटिन्यूअस मोशन. किसमें रहेंगे? कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं.
यहाँ से चले इलेक्ट्रॉन, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, इन कंटिन्यूअस मोशन। बट बेटा फॉर दिस AC के लिए क्या होगा, तो AC एक कैसा करंट है, टाइम वेरिंग करंट है, वेरिएबल है। तो इसके लिए हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो क्या करेंगे, इस तरीके से एक सिंबल बनाएंगे। तो ये AC का सिंबल है, ठीक है। और ये हमने एक सर्किट बना लिया, मान लीजिए रजिस्टर है, और इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आप AC में क्या होगा, लेट अस सपोज अब ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हर जगह इलेक्ट्रॉन होता है। ये सपोज कर लिए ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए इधर जाएगा, फिर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए फिर इधर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में फिर किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर नेक्स्ट में किधर जाएगा, इधर। सपोज करते हैं इस एग्जाम्पल के लिए जो हमने लिया है, तो ये क्या था, 0 था। तो अगर इस एग्जाम्पल का ग्राफ देखें क्या होगा, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से पहले कहाँ जा रहा है, +5 पे जा रहा है। ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, +5। फिर +5 से ये कहाँ आ रहा है, 0। देखिए ग्राफ में 0 से कहाँ गया, +5, फिर +5 से कहाँ आया, 0। तो 0 से कहाँ गया, +5, फिर +5 से कहाँ आया, 0। अगेन देखिए अब आगे क्या होता है, फिर ये 0 से कहाँ जाएगा, आंसर आया -5 पे। 0 से कहाँ जाएगा, -5 पे। ये देखिए 0 से कहाँ आया, -5 पे। फिर -5 से फिर अगेन कहाँ आएगा, 0 पे। फिर -5 से कहाँ पर आ गया, ये अगेन 0। तो ये क्या हो रहा है, एक बार इधर मूव कर रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ याद आ रहा है। याद करिए ये किस प्रकार का मोशन था। 11th क्लास में आपने एक पेंडुलम देखा, अगर ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है तो ये पहले कहाँ जाएगा, मान लीजिए प्लस में गया, +5, फिर ये +5 से कहाँ आ गया, 0 पे आ गया, फिर 0 से कहाँ गया, -5, फिर -5 से फिर कहाँ आ गया, 0। तो इस तरीके के मोशन को हम 11th क्लास में क्या कहते थे, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते थे हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहते थे, दिस टाइप ऑफ मोशन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इसमें मोशन में है, लेकिन कैसे हैं ये, टू एंड फ्रो मोशन में है। कैसे हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, oscillation. So what is the basic definition, what is the basic difference between in AC and in DC current? In AC current, electron is moving continuously in same direction from point minus to plus, and current will start from plus to minus, in which, in direct current, in DC. But in AC, electron is only moving from mean position to extreme value, then again come back to its mean position, then again in negative side of extreme position, then again goes to what, its mean position. तो ये back and forth, to and fro motion कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है ये, टू एंड फ्रो, ऑसिलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट। अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है तो क्या उसका आप डायरेक्शन शो कर सकते हैं, नहीं। तो हम जनरली एसी के सर्किट्स में डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। बट प्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स इज व्हाट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एसी सोर्स। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये, तो ये क्या है, एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, एसी सोर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम एसी सोर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट आउट करेंगे। तो समझ में आया। तो क्या होता है डीसी, डीसी में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, एसी में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पर क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो फिर डीसी करंट के क्या कोई ग्राफिकली हमने देखा, इसमें कांस्टेंट आ गया, इसमें क्या कर रहा है, टाइम वेरिंग फिक्स इंटरवल के साथ कर रहा है। ये भी डीसी करंट हो सकता है, ये भी कैसा हो सकता है, डीसी करंट। क्यों डीसी करंट हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। देखिए, सॉरी, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं, इसमें डायरेक्शन कैसा है, सेम है। इसमें डायरेक्शन कैसा है, सेम, सबका सब डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो इसको हम कहते हैं वेरिंग डीसी। ठीक है, अब एसी के कुछ और ग्राफ्स देख लेते हैं। अगर हम एसी के कुछ और ग्राफ्स देखें तो कैसे ग्राफ्स हमको मिलेंगे, तो एसी के अगर हम ग्राफ्स देखते हैं तो द ग्राफ मे बी लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफ, दिस इज अ ट्राइंगुलर टाइप ऑफ ग्राफ लाइक दिस, in this way, so this is all what, plus positive, and these all are what, negative. Here is what, current, and here is what, time. तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइंगल में हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से एक पल्स फॉर्म में भी होता है। वो कैसा है, ये क्या था, +5 का हमने एग्जाम्पल लिया था, और ये क्या था, -5 का एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, इधर हमने करंट ले लिया, ठीक है, हमने करंट की वैल्यू कितनी ले ली, +5 ले ली बेटा, और यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू कितनी ले ली, -5। तो एक बार +5 पे आया, ये आ गया ग्राफ मैक्सिमम, फिर कुछ नहीं आया, फिर ये इधर आ गया -5, फिर ये +5 इस तरीके से, ठीक है, फिर ये इधर आ गया, फिर ये कुछ नहीं आया, तो इसको कहते हैं हम स्क्वायर।
स्क्वायर टाइप ग्राफ। तो दीज आर द फ्यू ग्राफ्स ऑफ व्हाट एसी। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन करा एसी करंट का। अब सवाल आता है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस एसी करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आफ्टर इंट्रोडक्शन, अभी इंट्रोडक्शन में चल रहा है प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। क्या हो गया हमारा, प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। देखते हैं कैसे हम लोग। तो अगर आप पिछले लेक्चर में जाएं, लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर से मतलब आप EMI में जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एसी जनरेटर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एसी जनरेटर। सो आफ्टर इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग थ्रू विद द नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या होता है एसी करंट, क्या होता है एसी करंट, उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहता है, कांस्टेंट। उसके अंदर दूसरी चीज क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा और उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगा। ये हम पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक्स में समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन फर्स्ट। लेकिन अब ये एसी करंट जनरेट कैसे होता है, तो जनरेशन ऑफ एसी करंट इज बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इसको जनरेट करता है, इसको पैदा करता है। आप इसको आपने कहां पढ़ा, एसी जनरेटर टॉपिक आपने अपने पिछले लेक्चर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे होता है। द बेसिक थिंग फॉर द एसी जनरेटर इज व्हाट, फ्लक्स। क्या चीज थी वो, फ्लक्स। और कौन सा फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं यहां पर, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। कौन सा फ्लक्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सपोज कर लो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये बोर्ड है, ठीक है, ये कोई एरिया है और मेरे पास में बो एंड एरोज है और मैं बो से क्या कर रहा हूं, खूब सारे एरोज इसके अंदर थ्रो कर रहा हूं। अब मान लीजिए 100 एरोज इसके अंदर से पास कर गए, लेकिन कैसे पास करने चाहिए, कंडीशन, परपेंडिकुलरली क्रॉस करके चले गए, तो वो इसका क्या बन जाएगा, फ्लक्स। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस नॉर्मली, दैट इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन हमने किससे करा था, ये आपने याद करिए, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, पीछे की चीज रिकॉल हो रही है। इसको हम किससे रिकॉल करते थे, फाई से, और इसका फॉर्मूला हुआ करता था NBA कॉस ओमेगा टी। और अभी आपने पढ़ा था कि ओमेगा टी एक्चुअल में होता क्या है, थीटा एंगल। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जरा देखिए, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न, बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड हेयर फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस टाइम पीरियड। थोड़ा सा और देखने समझते, रिकॉल करते हैं कि क्या होता है। एसी जनरेटर के अंदर ये एक एक्सिस होती है और इसके अलोंग एक आर्मेचर होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। उन नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने क्या लिख दिया, यहां पर N लिख लिया। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड होती है V, क्योंकि यहां पर दो स्लिप रिंग्स, दो कम मैग्नेट्स लगती हैं, और ये कॉइल इस तरीके से रोटेट होता है, इस तरीके से ऐसे करके ये रोटेट होता चला जाता है, गोल गोल रोटेट होता है। तो ये हुआ। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, और एरिया ए भी कैसा है, कांस्टेंट। कौन चेंज कर रहा है, अभी ये ऐसे है तो ये कंडीशन हो गई, 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर ये ऐसे है, एरिया एलिमेंट और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। फिर ऐसा है, कुछ एंगल 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो एंगल चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब आपने फेरेडेज का लॉ पढ़ा है, तो फेरेडेज का लॉ क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। याद करिए, E is equal to what, minus d phi over dt. What is the value of phi? Phi's value is what, NBA cos omega t. This we will substitute at this end, then we will get E is equal to minus in bracket d over dt of what, NBA cos omega t. And when you will solve this, then what you will get, N is constant, it will come outside, B is come outside, A will come outside. Only differentiation of cos omega t, and the differentiation of cos omega t is what, minus sin omega t into omega. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, और साथ में क्या आ गया, NBA d over dt of what, cos omega t. And we will solve this, then again we will get what, then we will get E is equal to minus 1 minus for this, so that is what, plus NBA into what, sin omega t, and differentiation of omega t is what, again omega. So when we will solve, write it in proper way, then E is equal to
एन बी ए इंटू वॉट ओमेगा इंटू वॉट इंटू साइन ओमेगा टी एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज वॉट ई नॉट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? ई नॉट, पीक वैल्यू. ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो हमारे पास ईएमएफ ये निकल के आ गया. कितना निकल के आ गया? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और ये आप कहां देख चुके हैं? एसी जनरेटर की थ्योरी में, डेरिवेशन में आपने इसको देखा है. अच्छा, आगे देखते हैं. अगर इसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. कुछ बुक्स ये भी लिख देती हैं कि v इज इक्वल टू हाउ मच? वी नॉट साइन ओमेगा टी. अच्छा, थोड़ा सा और देखें. एक ओम्स लॉ आपने क्या पढ़ रखा है? ओम्स लॉ. अगर हम ओम्स लॉ की बात करें बेटा, तो ओम्स लॉ में क्या होता है? v इज इक्वल टू आई इंटू आर. मुझे क्या चाहिए? E आ गया. मुझे करंट, मुझे पास वोल्टेज आ गया. मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए. तो करंट क्या होगा यहां से? V अपॉन वॉट? R. तो वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बोथ साइड विद वॉट? रेजिस्टेंस R. तो क्या मिल जाएगा मेरे को? V अपॉन R इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन R इंटू वॉट? साइन ओमेगा टी. और ये क्या हो गया मेरे पास में? I हो गया. ये मेरे पास में क्या हो गया? I नॉट हो गया. और ये क्या हो गया? साइन ओमेगा टी. इस तरह के करंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस तरह के वोल्टेज को हम पढ़ेंगे. तो हमने क्या पाया कि जो प्रोडक्शन ऑफ एसी करंट कौन करता है? एसी करंट को एसी जनरेटर करता है, या फिर दूसरा कौन करता है? डायनामो करता है. कौन करता है? डायनामो करता है. एंड हाउ इट इज जनरेटेड? बाय द चेंज इन व्हाट? फ्लक्स. एंड हाउ द फ्लक्स इज चेंजिंग? बाय चेंजिंग द व्हाट? एंगल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगल. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन. तो फाइनल हमको एक्सप्रेशन क्या मिला? तो फाइनली हमारे पास में वोल्टेज का एक्सप्रेशन आया v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. और कुछ बुक्स में लिखा हो सकता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये E कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, डिपेंड करता है राइटर ने कैसा लिखा है. एंड करंट कितना हो सकता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. So these are the expression. We will study in this chapter these types of current and voltage, sinusoidal current and voltage. Now the next thing is in this is what? कि हम आगे देखते हैं और आगे जो हमारे पास चीज निकल के आती है वो आती है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. क्या निकल के आता है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. देखिए क्या होता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. तो नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक इज व्हाट? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. थर्ड पॉइंट इन टॉपिक्स इज व्हाट? Average value of current. Before going to the average value of current, we should have some basic introduction about what? Current. What is current? We have studied in chapter current electricity, that is I is equal to how much? dq upon dt. अच्छा, I is equal to dq upon dt, but this is current, but this current is known as instantaneous current. करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है. अच्छा, इसी को मैं आई एवरेज भी लिख सकता हूं. तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू बाई वॉट? टी. क्यू इज वॉट? टोटल चार्ज अपॉन वॉट? टोटल टाइम. तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूं? तो आंसर है यस, मॉडिफिकेशन कर सकता हूं. मैं इस चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट एंड इसमें लिख सकता हूं. तो देखिए, अगर मैं यहां इस इक्वेशन को यूज करूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो थोड़ा सा कंसेप्ट है. क्या है? कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है. हमारे पास में I इज इक्वल टू कितना है बेटा? dq अपॉन वॉट? dt है. I कितना है? dq अपॉन dt. तो यहां से dq कितना निकल के आ जाएगा? dq निकल के आ जाएगा I dt. मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं. अगर मैं जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो इधर dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉट? I dt. और आगे मैंने देखा तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? मेरे पास में Q निकल के आ गया. कितना निकल के आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ I dt. अब लिमिट लगा लीजिए 0 से t, तो वो उस एक 0 से t बाई 2 t जो भी आपकी लिमिट की वैल्यू है. इस चीज को अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरे को क्या मिल रहा है वो बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है. आई एम गेटिंग द फॉर्मूला फॉर आई एवरेज एंड दैट फॉर्मूला इज हाउ मच? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन वॉट? स्मॉल टी. थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कंसेप्ट में देखिए, इसकी जगह पर मैं क्या यूज कर सकता हूं? इस टी की जगह पर मैं यूज कर सकता हूं आई डी टी, तो वैसे लिखा जाएगा, और यहां पर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वॉट? डी टी. तो अब हम आगे एक फॉर्मूला बना चुके हैं एवरेज को निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला क्या है? देखिए ध्यान से. अगर मेरे पास में y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? t.
y is what? Function of what? Time. Then average value of what? Y is equal to integration of function t with respect to what? dt upon what? Integration of what? dt. तो ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज करेंगे, हो सकता है पावर में इस्तेमाल करें, हो सकता है हम कहीं और इस्तेमाल करें, बट एवरेज वैल्यू के लिए अगर टाइम का वो फंक्शन है तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू विद व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? dt. अब थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा. देखिए, फिजिक्स को जितना ज्यादा फील करके पढ़ेंगे उतना आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उतना उससे क्या होगा? आपको प्यार होगा. अब वो वाला प्यार मत समझ लेना जो आप अधिकतर करते हैं, ठीक है, ये पढ़ने लिखने वाला प्यार कर रहा हूं मैं. तो देखिए कैसे होगा. तो देयर इज एग्जाम्पल, ठीक है, भाई ऐसी आ गई, नॉर्मल सी बात है. द फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन इज फॉर एवरेज करंट, ठीक है. द फॉर्मूला इज आई, लेट अस सपोज आई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड एवरेज करंट फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है. 3 सेकेंड्स के लिए आपको एवरेज करंट निकालना है. तो बहुत सिंपल सी बात है. क्या आप रखेंगे I इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर और आपका आंसर आ गया 9 3 27 एम्पियर. ये आ गया, आपके नंबर मिल गए 0. ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं परफॉर्म करना है. तो फिर कैसा परफॉर्म करना है? फॉर्मूला याद करिए. अभी एवरेज का क्या फॉर्मूला बनाया हमने बनाया आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन. दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइम. तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? आई इंटू व्हाट? डी टी अपॉन व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डी टी. सिंपल सा. अब आई की वैल्यू यहां रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा. अच्छा, यहां इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, एवरेज वैल्यू फॉर व्हाट? टाइम 3 सेकेंड. तो टाइम स्टार्ट कहां से होगा? 0 से होगा. तो लिमिट लगा लीजिए 0 से लेकर 3, यहां भी लगा लीजिए 0 से लेकर 3. लिमिट डिफाइन हो गई. वो कहता है 2 सेकेंड, तो 0 से लेकर 2. वो कहता है 5 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड, तो 5 से 7. वो आपकी मर्जी है, जो वो देगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम डील करेंगे. तो जरा देखिए यहां से अगर हम निकालें आगे तो क्या निकल के आ रहा है बेटा? हमारे पास में आ रहा है आई एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच? इंटीग्रेशन. वैल्यू ऑफ आई इज हाउ मच? 3t स्क्वायर integration into what? dt, and the limit of integration is 0 to 3 divided by how much? dt 0 से 3. सॉल्व करा. जैसे ही सॉल्व करा 3 कहाँ चला गया? बाहर. इंटीग्रेशन में वैल्यूज ऐड होती हैं, आप सबको पता है. तो ये कितना हो गया? 3 अपॉन व्हाट? 3. अच्छा, व्हाट इज द लिमिट? 0 से 3. और नीचे कितना हो गया? ये आ गया t, और इसकी लिमिट कितनी हो गई? 0 से 3. थोड़ा सा और सॉल्व करा, बस अगले स्टेप में. ये 3 से देखिए 3 कैंसिल हो रहा है. इसमें कितना हो गया? 3 का क्यूब अपॉन हाउ मच? 3. अच्छा, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, और 9 इंटू 3. तो यू हैव टू राइट 3 इंटू व्हाट? 3 इंटू व्हाट? 3. ये सिंपल सी बात है. तो 27 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? 3. तो आंसर यू विल गेट 27 बाई व्हाट? 3. ठीक है. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन आई हैव गिवन, एंड दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड व्हाट? एवरेज करंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? द एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज व्हाट? 0. और एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज हाउ मच? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.